नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यूअर में हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप को लेकर बहुत बड़ा अपडेट और बहुत बड़ा खबर है, जो कि जितने भी समर्थक हैं मनीष कश्यप का, उन सबको जानना बेहद जरूरी और अहम है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि जानना बहुत ही जरूरी है। आखिर क्या बात है, क्या न्यूज है मनीष कश्यप को लेकर, क्या बहुत बड़ी खबर। निशांत वर्मा को आप जानते होंगे। निशांत वर्मा ने ऐसा खुलासा किया है कि सुन करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। मनीष कश्यप के बारे में सारी बात आपको बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। एक बार फिर कहेंगे कि प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कि जितने समर्थक हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके, सबको जानकारी मिल सके। बहुत ही अहम खबर है। अब आइए हम खबर पे आते हैं। आपको पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर जितना केस हुआ था, सभी केस में बेल लगभग मिल चुका है। लगभग सभी केसों में बेल मिल चुका है। एक केस बचा है, उसी में सब गियर फंसा हुआ है, बताएंगे आपको हम। लेकिन इससे पहले बता दें आखिर मजड़ा क्या है। निशांत वर्मा जो कि गुजरात के हैं, आपको बखूबी पता है। गुजरात से चलकर बिहार में आया और मनीष कश्यप के ऊपर केस कर दिया। वो क्यों? महात्मा गांधी के बारे में गलत टिप्पणी करने के वजह से केस कर दिया। इस केस में मनीष कश्यप तो जेल नहीं गए थे, लेकिन इस केस को लेकर के मनीष कश्यप फंसे हुए हैं। जिस केस में मनीष कश्यप जेल गए थे, उन सारी केसों में मनीष कश्यप को बेल मिल चुका है। तमिलनाडु से लेकर बिहार तक सभी केसों में मनीष कश्यप को बेल मिल चुका है। लेकिन जिस केस में जेल गए ही नहीं है, उसी केस को लेकर के मनीष कश्यप फंसे हुए हैं। वो भी क्यों? भगंदर वर्मा, निशांत वर्मा नहीं, भगंदर वर्मा है। क्योंकि इसको जो है ना, हमेशा खुजली होता है। चुप रहेगा, जब भी बोलेगा और मुंह खोलेगा तो खुजली वाला बात कर रहा है। यानी इतना ना खुजली होता है कि मनीष कश्यप के बारे में कुछ ना कुछ कहेगा जरूर। वजह कि मनीष कश्यप और मनीष कश्यप के फैमिली और मनीष कश्यप के वकील नहीं चाह रहे हैं निशांत वर्मा को परेशान करना, वरना इनके ऊपर केस किया जा सकता है आराम से, क्योंकि यह गलत बात करते हैं, गलत टिप्पणियां करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप के अंदर इतना सहनशीलता है कि सारी बात सुनकर भी शांत हैं, इनके ऊपर केस नहीं कर रहे हैं। वरना केस होता ना तो निशांत वर्मा का खटिया खड़ा हो जाता है। और जो गुजरात से पोए पोए बोल रहे हैं ना, बिहार में आकर इनका छट्टी का दूध याद हो जाता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। जब हाथी बाजार में चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हाथी में। ऐसे ही मनीष कश्यप भी है। मनीष कश्यप एक हाथी है, एक शेर है। जब चलेंगे तो कुत्तों हजार भौंकेंगे, लेकिन कुत्ते के भौंकने से हाथी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मनीष कश्यप चुप है। अब मनीष कश्यप के समर्थक भी लगभग चुप है कि भौंकने दो, इसका आदत ही है भौंकना। लेकिन हम इसे निशांत वर्मा नहीं, इसे हम भगंदर वर्मा कहते हैं, क्योंकि यह भगंदर है, खुजली का रोगी है। हमेशा खुजली होते रहता है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है। जैसे कि आपको बताया हमने कि मनीष कश्यप को सभी केसों में बेल मिल चुका है। सिर्फ एक ही केस बचा हुआ है, जो कि महात्मा गांधी पे गलत टिप्पणी करने की वजह से निशांत वर्मा गुजरात से चल के आया बिहार में और मनीष कश्यप के ऊपर केस कर दिया। उसी केस को लेकर के मजड़ा फंसा हुआ है। लोअर कोर्ट में बेल नहीं मिला, हाई कोर्ट में पिटीशन गया हुआ है। क्योंकि छुट्टियों का दिन चल रहा था, इसलिए केस में सुनवाई नहीं हो पाया है। और देखिए क्या होता है कोर्ट में कि लाइन होता है भाई, एक बाइक हम ही जाएंगे, हमारा ही केस का सुनवाई थोड़ा ना हो जाएगा। पहले से जिनका रजिस्टर्ड हो चुका है केस, उनका भी सुनवाई जरूरी होता है। तो इतना जल्दी होने वाला नहीं, थोड़ा समय लगता है केस में। जब उनका मनीष कश्यप का जब लाइन आ जाएगा, इनका डायरी आ जाएगा, उसके बाद इनका सुनवाई होगा। अब बखूबी सुनवाई होते होते मनीष कश्यप को बेल मिल जाएगा, क्योंकि केस में कोई दम ही नहीं है। जबरदस्ती फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। इनको तो लोअर कोर्ट से ही बेल मिल गया होता, लेकिन फंसाया गया जबरदस्ती। केस को बेल नहीं मिला, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में बेल मिलेगा, क्योंकि सब किसी को विश्वास है न्यायाधीश पे, भारत के कानून पे और न्याय व्यवस्था में सबको विश्वास है। हमेशा से मनीष कश्यप एक ही बात कहते रहते हैं कि हमें कानून पे और कानून की व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। हमारे साथ न्याय होगा,
देर सही न्याय होगा जरूर। तो सही बात है, देर हो रहा है, भगवान के घर पे देर होता है, अंधेर नहीं होता है, सच सामने आता है, सच का जीत होता है, इतिहास गवाह है। आप इतिहास पलट कर देख सकते हैं, थोड़ा लेट लगता है लेकिन सच का ही जीत होता है। वैसे ही मनीष कश्यप का जीत होगा, सबको पता है, थोड़ा लेट लग रहा है। जब मनीष कश्यप का केस जब पहुंचेगा, जब इनका बारी आएगा, केस का सुनवाई होगा और जल्द से जल्द मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो निशांत वर्मा है, एक क्या फैला रहा है, चारों तरफ अपना वीडियो वायरल कर रहा है कि मनीष कश्यप को बेल मिला ही नहीं है, मनीष कश्यप 7 साल तक जेल से बाहर निकलेंगे ही नहीं, ऐसा बात कर रहा है निशांत वर्मा। उसका वीडियो आपने देखा होगा, यह कह रहा है कि मनीष कश्यप 7 साल तक जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, इनका बेल खारिज हो गया, इनको बेल कभी नहीं मिलेगा। हमारे पास कोर्ट से जो रिपोर्ट आया, पूरा का पूरा रिपोर्ट हमारे पास है, इनको बेल नहीं मिलेगा, 7 साल तक जेल रहेंगे। यह रिमर फैला रहा है पूरा का पूरा निशांत वर्मा, जो कि भगंदर वर्मा रिमर फैला रहा है, यानी जितने भी समर्थक हैं उनको भ्रमित करने का कोशिश कर रहा है भगंदर वर्मा। तो आप लोग भ्रमित मत होइए, मनीष कश्यप के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना तो कोई केस खारिज हुआ है, कोई बेल वाला केस खारिज नहीं हुआ है, कोई बेल खारिज ही नहीं हुआ है। मनीष कश्यप लोअर कोर्ट में इनका बेल नहीं मिला, लेकिन हाई कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट से खारिज वगैरह कुछ नहीं हुआ है। भगंदर वर्मा ऐसे ही बोलते रहता है। आपको पता होगा कि जब मनीष कश्यप के पिताश्री रिटायर होकर आर्मी से घर पे आए थे, तभी भगंदर वर्मा है कि बोल रहा है कि मनीष कश्यप के पिता को आर्मी से भगा दिया गया है, हटा दिया गया है। रिमर फैला रहा था, भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रिटायर हुए थे और घर पे आए थे। रिटायर होने के बाद सब कोई अपने घर पे ही जाता है, वो घर पे आए थे, लेकिन भगंदर वर्मा ने बोला। वैसे ही मनीष कश्यप को जो केस चल रहा है मनीष कश्यप का, उसमें कोई भी बेल खारिज नहीं हुआ है, लेकिन भगंदर वर्मा चूंकि इसको खुजली है, भगंदर का रोगी है, ये बोलते ही रहता है, कुछ ना कुछ बोलेगा। बोल रहा है कि हमारे पास पूरा रिपोर्ट है कि बेल खारिज हो चुका है और 7 साल तक जेल में रहेंगे, मनीष कश्यप छूटेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी केस में ये नहीं हुआ है, खारिज नहीं हुआ है कोई भी केस। जो मनीष कश्यप के जो भाई है करण कश्यप, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई केस खारिज ही नहीं हुआ है, हाई कोर्ट में केस गया है और बहुत जल्द मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। 15-20 दिन में इनकी डायरी वहां पहुंचेगी और बहुत जल्द मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे। जो जितना भी न्यूज फैलाया जा रहा है भगंदर वर्मा द्वारा, वो गलत न्यूज है, यानी अपनी पब्लिसिटी बिटोरने के लिए, क्योंकि वो भी जानता है कि जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं वो हमें फॉलो करेंगे। इस वजह से हमेशा पब्लिक के बीच में रहने के लिए निशांत वर्मा भड़काऊ बात कहता है, भड़काऊ भाषण देता है, भड़काऊ स्टेटमेंट देते रहता है। सबको पता है, बताने की जरूरत हमको नहीं है, सब जानते हैं कि निशांत वर्मा हमेशा झूठ ही बोलता है। तो अभी भी झूठ बोल रहा है, निश्चिंत रहिए और मनीष कश्यप के लिए प्रार्थना करते रहिए। मनीष कश्यप जल्द से जल्द, जनवरी आ रहा है ना, 1 जनवरी, उससे पहले जेल से बाहर होंगे। जितने भी लोग हैं वो गौर से सुन ले, उससे पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे और सभी दोस्तों के साथ में पिकनिक मनाते हुए नजर आएंगे और फिर उसी दमखम के साथ में पत्रकारिता करते हुए नजर आएंगे। चलिए, फिर भी हमको जो पता था वो हमने आपसे बता दिया, अब आगे जो भी होगा वो आपको बताएंगे। वीडियो में हमेशा अपडेट रहिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।